अफगानिस्तान, इंडिया और रशिया का नेक्सस है और ये पाकिस्तान के खिलाफ जरूर साजिश करेंगे। तोबा और रशिया में आपको पता है -40-60 तक जाता है, वहां पे गर्म पानी का तस्वर नहीं है। रशिया जो है वो सी पैक में भी हमारे इसलिए शामिल होना चाहता था कि वो गर्म पानियों तक पहुंचना चाहता था। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि इंडिया के अंदर इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट जो है वो आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी डिफरेंट बात हुई है कि इंडिया के अंदर 3 ममालिक के एम्बेसडर्स ने ख़त लिखा है। यूके, फ्रांस और जर्मनी के एम्बेसडर्स ने ख़त लिखा है और ख़त में लिखा है कि जनाब ये रशिया जो है उसने सिस्टमैटिक एग्रेशन की है यूक्रेन के खिलाफ और एयर स्ट्राइक्स की हैं और बहुत कुछ किया। और उन्होंने कहा जी कि जो रशियन एक्शन है यूरोपियन एयर स्पेस में, साइबर अटैक है, डिसइंफॉर्मेशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया है कि जो रशिया की जो लीडरशिप है ये यूक्रेन से आगे सोच रही है। तो विद इन इंडिया बैठ के बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोनों पाबंदी ज़दा ममालिक मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं। सदर पुतिन जब इंडिया जा रहे हैं तो इंडिया जाके होगा ये कि जाहिर बात है वो कोई नए मायदे करने की कोशिश करेंगे, नए मायदे करने की कोशिश तो करेंगे, पर जैसे ही वो अमेरिकन को पता चलेगा अमेरिकन उन मायदों को सबूताज कर देंगे। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि ये इस दौरे का मकसद जो आइंदा मेरे ख्याल 2-4 दिनों में मुतवक्को है, तो इस दौरे का मकसद जो है वो कोई नहीं है और ना ही आने वाले वक्त में इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है। ना इंडिया के लिए ये फ्रूटफुल है, ना ही रशिया के लिए ये फ्रूटफुल है। कल साहब ये बताएं कि अभी पुतिन साहब से क्या लेंगे, SU-57 या जो है मजीद S-400 लेंगे, क्या क्या लेंगे? मतलब सुनने में आया कि कुछ खुश करना चाहते हैं आप उनको। वेरी गुड। उनको क्यों खुश करना चाहेंगे? ये पाकिस्तान की फितरत है और गलती है और हमेशा कमजोरी रही है कि हम दूसरे को खुश करना चाहेंगे। हम हाजी ट्रंप को खुश करना चाहेंगे, हम मौलाना को खुश करना चाहेंगे, हाफिज सईद को खुश करना चाहेंगे। खुश नहीं करना होता है कमर चीमा, मानो मेरी बात। आप अपने देश के साथ दूसरे देश के रिलेशन उसको खुश करने के लिए नहीं करते हो। ये आपके यहाँ है इसलिए आपको प्रॉब्लम है। मैं उसके साथ एक विन विन सिचुएशन रखूंगा। अगर आप SU-57 की बात कर रहे हैं, मैं उसके साथ जरूर बात करना चाहूंगा कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर हम इसे म्यूचुअली बना सकते हैं, इसके ऊपर R&D कर इसको बेटर कर सकते हैं। अगर हम S-400 के बजाय S-500 बना सकते हैं, इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। आप तो 57 पे रुके हुए हो, मैं आज आपको खबर दे देता हूं। यू विल गिव द ब्रेकिंग न्यूज इन पाकिस्तान। सुना ही नहीं होगा किसी ने। SU-75 भी है जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि SU-75 अभी ड्राइंग बोर्ड पर उठकर अभी दुबई वाले एयर शो में एज अ मॉडल दिखाया गया था। रशिया इंटरेस्टेड है कि चलिए जी इंडिया के साथ करें और इसका सक्सेसफुल मॉडल इज ब्रह्मोस कि यस, जब दो कंट्रीज आपस में मिलकर अच्छाई से कोई चीज बनाती है तो चीज ऐसी आती है जो दुनिया में कोई नहीं बना पाया। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं कि मैं एनर्जी रिलेटेड मेरी रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से रशिया के साथ पूरी कर सकता हूं बिना किसी टैरिफ और बिना किसी सैंक्शंस के, जो उनके ऊपर भी है और शायद हमारे ऊपर भी है। देखिए, मैं आपको बड़े मैच्योरिटी के साथ समझा रहा हूं। इट इज ऑलवेज विन विन सिचुएशन। पाकिस्तान हमेशा तकलीफ में इसलिए आया है कि आपका बस चले, बस कब्जा कर लो, पैसा ले लो, देना तो है ही नहीं। हर बार आपको यही प्रॉब्लम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम अगर ब्रह्मोस बनाते हैं तो मॉस्कोवा वाली जो कंपनी है उसको भी उतना ही फायदा होता है जितनी हमारी ब्रह्मपुत्रा वाली कंपनी को होता है। हम अगर किसी भी तरह से कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अपने आप में दोनों कंट्री के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए ठीक पाया जाता है। ये हमारा, आप में हिम्मत नहीं होगी। ये अकेला एक प्राइम मिनिस्टर है मोदी जो मॉस्को में खड़े होकर बोल सकता है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आप बोल पाएंगे? आप तो यही नहीं बोल पा रहे कि मैं गाजा में किसके साथ हूं, हमास में किसके साथ हूं, या इजराइल से 10,000 रुपए पर सैनिक मुझे चाहिए। आप बताइए। देखिए, इज्जत का मौका देंगे तो इज्जत जरूर मिलेगी।